दोस्तों, भूमि अधिग्रहण होने के बाद मुआवजा लेने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि आपको आवेदन कहाँ देना है, किस विभाग में देना है, किस ऑफिसर से मिलना है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आए हैं कि भारत में भूमि अधिग्रहण होने पर मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन लेने की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत संचालित होती है। और दोस्तों, आज के वीडियो में भूमि अधिग्रहण होने पर आप मुआवजा कैसे ले सकते हैं, इसकी संक्षिप्त प्रक्रिया को जानेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले एक सरकार या राज्य प्राधिकरण उस भूमि को जनहित उद्देश्य के लिए चिन्हित करती है, जैसे सड़क, रेल, बांध, औद्योगिक परियोजना आदि। 2. बाद में अधिसूचना जारी होती है, जिसमें भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव बताया जाता है। इसके बाद सामाजिक प्रभाव आकलन आदि की आवश्यकता हो सकती है। 3. भूमि मालिकों को मुआवजा दिया जाता है। इस कानून के तहत न्यायसंगत और उचित मुआवजा तथा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना है। 4. यदि प्रक्रिया का सही पालन नहीं होता है, तो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। दोस्तों, भूमि अधिग्रहण होने पर मुआवजा कैसे लिया जा सकता है। 1. अधिग्रहण की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन। दोस्तों, सरकार आपकी भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना यानी प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी करती है। धारा 11 के तहत इस अधिसूचना के बाद जमीन का निरीक्षण और सर्वेक्षण किया जाता है। 2. आपत्ति और सुझाव। दोस्तों, भूमि मालिक इस अधिसूचना के खिलाफ 60 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके लिए जिला कलेक्टर को लिखित रूप में सुझाव या आपत्ति भेजनी होती है। 3. सामाजिक प्रभाव आंकलन यानी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (SIA). दोस्तों, परियोजना का सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है और इसके बाद ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है और जन सुनवाई होती है। 4. मुआवजा निर्धारण यानी कॉम्पेंसेशन डिटर्मिनेशन। दोस्तों, अधिग्रहण योग्य भूमि का बाजार मूल्य तय किया जाता है। शहर में बाजार मूल्य गुना 1 से 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य गुना 2 से 4 गुना होता है। दोस्तों, इसके अलावा 100% सोलिटियम यानी मानसिक पीड़ा और अनिच्छा की भरपाई, रजिस्ट्रेशन शुल्क, वृक्षों और फसलों का मूल्य आदि इसमें आते हैं। 5. अवार्ड जारी यानी अवार्ड ऑफ कॉम्पेंसेशन। दोस्तों, कलेक्टर मुआवजा तय करके अवार्ड जारी करता है। ये प्रक्रिया अधिसूचना के 12 महीनों के अंदर पूरी होनी चाहिए। 6. मुआवजा प्राप्त करना। दोस्तों, जमीन मालिक को सरकारी खजाने या बैंक अकाउंट के माध्यम से मुआवजा दिया जाता है। दोस्तों, इसमें कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो नकद भुगतान भी करते हैं, पर ज्यादातर NEFT या RTGS के जरिए भुगतान किया जाता है। 7. मुआवजा से असंतुष्ट है तो। दोस्तों, अगर आप मुआवजे से संतुष्ट नहीं है तो आप कलेक्टर के समक्ष पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं या भूमि अधिग्रहण ट्रिब्यूनल या सिविल कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज भूमि के कागजात, खसरा, खतौनी, जमाबंदी, पहचान पत्र, आधार, पैन, बैंक खाता का विवरण, मुआवजा प्राप्ति की रसीद पर हस्ताक्षर होना जरूरी है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।